हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फोटोसिंथेसिस इन हाइड्रोनॉट, यानी कि एंजियोस्पर्म में। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक कार्बोहाइड्रेट आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड पिगमेंट। ऑक्सीजन इज इवॉल्व एज बाई प्रोडक्ट और वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड हमने एटमॉस्फेयर से लिया, और वाटर जो था हमने वो कहाँ से लिया? जाइलम से लिया थ्रू रूट। और लाइट की प्रेजेंस में, लाइट और पिगमेंट की प्रेजेंस में हमने क्या किया कि फूड को प्रिपेयर किया। ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में फूड यानी कि ग्लूकोज फॉर्म हुआ और ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट क्या होगा? रिलीज हो गया। फोटोसिंथेसिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस रिडॉक्स रिएक्शन क्यों है? क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। ऑक्सीडेशन किसका होता है? वाटर का होता है, और रिडक्शन किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। फोटोसिंथेसिस इज एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक क्यों? क्योंकि इसमें एनर्जी सिंथेसाइज होती है, यानी कि एनर्जी बनती है। एंड एंड्रोगोनिक प्रोसेस क्योंकि इसमें एनर्जी यूज होकर देन फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, एक चीज मैं भूल गया इसमें, इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस मैंने ये अलग से लिख लिया था कि फोटोसिंथेसिस की क्या इंपॉर्टेंस है। फोटोसिंथेसिस बेसिस ऑफ ऑल फूड चेन। फूड चेन का क्यों बेसिस है? क्योंकि जब प्लांट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो एनिमल उस पर फीड नहीं कर पाएंगे, देन डीकंपोजर नहीं फीड कर पाएंगे। ऐसे ही हमारी फूड चेन और फूड वेब नहीं हो पाएगी, तो फोटोसिंथेसिस इसलिए इंपॉर्टेंस है। देन सेकंड, ऑक्सीजन रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर एज बाई प्रोडक्ट। जब ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में एज अ बाई प्रोडक्ट नहीं रिलीज होगी तो हम ऑक्सीजन को इनहेल नहीं कर पाएंगे। अगर हम इनहेल नहीं कर पाएंगे तो हमारे अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगी हमारे अंदर तो हम एटीपी की फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। अगर हम एटीपी की फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। ठीक है, ये था हमारे पास फोटोसिंथेसिस। देन हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, अर्ली एक्सपेरिमेंट पे। अर्ली एक्सपेरिमेंट में सबसे पहला एक्सपेरिमेंट आता है लुक फॉर स्टार्च फॉर्मेशन, जिसमें ये बोला गया कि सनलाइट और क्लोरोफिल दोनों नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। उसमें क्या किया उन्होंने? एक वेरीगेटेड लीफ लिया। वेरीगेटेड लीफ क्या क्या होता है कि मतलब ऐसा लीफ के जिसमें ग्रीन पार्ट भी हो और नॉन ग्रीन पार्ट। जो ये दबदबे जैसे ये डार्क जैसा मैंने किया है, मान लो ये नॉन ग्रीन पार्ट है और जो ये बाकी है ये ग्रीन पार्ट है। ठीक है, इन्होंने ये किया, एक वेरीगेटेड लीफ लिया दैट वाज पार्शली कवर्ड विद ब्लैक पेपर। एक लीफ को इन्होंने क्या किया? पूरा ब्लैक पेपर के साथ कवर कर दिया। अब जब लीफ को ब्लैक पेपर के साथ कवर कर दिया तो इसमें सनलाइट नहीं इंटर हो पाएगी। सनलाइट नहीं इंटर हो पाएगी तो इसमें ग्लूकोज या फिर फोटोसिंथेसिस नहीं बनेगी, तो ग्लूकोज की फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया? एंड वन दैट एक्सपोज टू लाइट, और एक लीफ जो था वो लाइट के एक्सपोजर में रखा। अब जो लाइट के एक्सपोजर में रखा तो ये भी वेरीगेटेड लीफ है। अब इस लीफ में कुछ जो पार्ट है ये नॉन ग्रीन पार्ट है, नॉन ग्रीन पार्ट, और कुछ जो ये क्या है? ग्रीन पार्ट है। ठीक है, अब जो ये ग्रीन पार्ट है इसमें क्या होगा? जब लाइट आएगी तो फोटोसिंथेसिस होगी। फोटोसिंथेसिस होगी तो इसमें क्या होगा? एनर्जी स्टोर स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होगी। अब इन्होंने स्टार्च टेस्ट किया। स्टार्च टेस्ट हम करते हैं जब, तो आयोडीन के साथ हमने टेस्ट किया। जब आयोडीन के टेस्ट हमने किया साथ, तो जब इसने ब्लू कलर दिया तो स्टार्च टेस्ट हमने पॉजिटिव माना। और स्टार्च का टेस्ट पॉजिटिव कौन देगा? सिर्फ ग्रीन पार्ट देगा। नॉन ग्रीन पार्ट में तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो इसमें ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में स्टोर नहीं होगा, और जो ब्लैक पेपर वाला इसमें तो फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगी। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला कि सनलाइट नेसेसरी है। सनलाइट किसे हमें पता चला नेसेसरी है? अगर इस जो हमने जिस पेपर को हमने ग्रीन पेपर को हमने कवर किया था ब्लैक पेपर के साथ, अगर इसमें सनलाइट आती तो इसमें भी फोटोसिंथेसिस हो जाती। इसे हमें ये पता चला कि सनलाइट नेसेसरी है। और क्लोरोफिल नेसेसरी हमें कब पता चला कि क्लोरोफिल नेसेसरी है? जो ये नॉन ग्रीन पार्ट है। अब नॉन ग्रीन पार्ट में तो फोटोसिंथेसिस होगी नहीं, इसलिए हमें ये पता चला कि नॉन ग्रीन पार्ट क्लोरोफिल भी नेसेसरी है। ठीक है, एंड देन हम चलते हैं मोल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। अब जो इसने भी क्या किया? एक लीफ का पार्ट लिया, पार्ट ऑफ लीफ इनक्लोज इन अ टेस्ट ट्यूब। इसने एक लीफ का पार्ट क्या किया? टेस्ट ट्यूब में डाला। ये हमारे पास लीफ था। ठीक है, इसने क्या किया? इस लीफ को टेस्ट ट्यूब में डाला। अब जो ये टेस्ट ट्यूब था इसमें क्या था? सोक्ड KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब इसने क्या किया कि टेस्ट ट्यूब में इनक्लोज पार्ट ऑफ लीफ इसने क्या किया? टेस्ट ट्यूब के बीच में डाल दिया। जो इसने ये पार्ट ऑफ लीफ टेस्ट ट्यूब के बीच में डाल दिया, इसने क्या किया? जो इसके बीच में क्या था? सोक्ड कॉटन था। सोक्ड कॉटन ने क्या किया कि सोक्ड कॉटन क्या करता है? CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। अदर हाफ एक्सपोज टू एयर, जो एयर के एक्सपोज में था, ये आधा पार्ट क्या था? एयर के एक्सपोज में था। जब इसके बीच में भी ऐसे ही हमने क्या किया? स्टार्च का टेस्ट लगाया। स्टार्च टेस्ट आपको पता है, स्टार्च टेस्ट किसके साथ लगाते हैं? विद आयोडीन लगाते हैं। ठीक है, जब आयोडीन के साथ अगर स्टार्च टेस्ट जो होगा ब्लू कलर देगा तो हम उसको पॉजिटिव मानते हैं, और अगर नहीं देगा तो हम उसको नेगेटिव मानते हैं। नेगेटिव हम जब हमने टेस्ट ट्यूब के बीच में जो पार्ट था, जब हमने इस पे स्टार्च टेस्ट लगाया तो इसने स्टार्च टेस्ट क्या दिया? नेगेटिव दिया। नेगेटिव क्यों दिया? क्योंकि इसमें कोई भी स्टोरेज किसका स्टार्च का इसमें स्टोरेज नहीं था। अगर स्टार्च का स्टोरेज होता है तो स्टार्च के साथ हम करते हैं। अब जब इसके बीच में कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड इसने क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर ली, तो इसमें फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो इसमें क्या होगा? ग्लूकोज जो है स्टार्च की फॉर्म में स्टोर ही नहीं होगा। जब स्टार्च स्टोर नहीं होगा तो इसमें ये आयोडीन के साथ टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा। और हमने इसमें ये कंक्लूजन निकाला कि जो टेस्ट ट्यूब के बीच में पार्ट है वो नेगेटिव टेस्ट देगा स्टार्च के लिए, और जो टेस्ट ट्यूब के बाहर है, लाइट के एक्सपोजर में है, एयर के एक्सपोजर में है सॉरी, तो वो क्या देगा? हमें स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव देगा। इसका इन्फरेंस हमें यही निकला कि इन्फरेंस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस।
अब हमारे पास नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आता है जोसेफ प्रिस्ली जी का। 1770 में ये सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट इसको रिवील करते हैं। ये क्या करते हैं कि एक बेल जार लेते हैं, एक बर्निंग कैंडल लेते हैं, एक लाइव माइस लेते हैं। आफ्टर सम टाइम ये देखते हैं कि जो बर्निंग कैंडल है वो भी एक्सटिंग्विश हो चुकी होती है और जो माइस होता है वो सफोकेट हो चुका होता है। उसके पीछे का रीजन क्या होता है कि जो कैंडल है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रही होती है, रिलीज कर रही होती है सॉरी, और जो माइस है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहा होता है एटमॉस्फेयर में। कुछ टाइम के बाद जब ऑक्सीजन जो इसके बीच में थी वो तो ये इंटेक कर चुके होते हैं, अब कार्बन डाइऑक्साइड को ही ये इंटेक करने लगता है जब माइस, तो ये सफोकेट हो जाता है और जो कैंडल है वो भी एक्सटिंग्विश हो जाती है। देन ये क्या करते हैं, फिर से एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। यही सेम बेल जार लेते हैं, कैंडल लेते हैं, अलाइव माइस लेते हैं और उसके बीच में एक चीज़ ऐड ऑन करते हैं, वो है मिंट प्लांट। देन जब ये ऐसे ही मतलब जितने टाइम के बाद इन्होंने इसमें देखा एक्सपेरिमेंट में, वैसे ही इधर देखते हैं तो माइस भी लाइव होता है और बर्निंग कैंडल भी लाइव होती है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या था कि लाइव क्यों होते हैं, अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में छोड़ रहे होते हैं माइस भी और मिंट प्लांट, माइस भी और बर्निंग कैंडल भी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे होते हैं। बदले में ये क्या कर रहे, ब्रीथिंग कर रहे होते हैं और बदले में ऑक्सीजन को इंटेक कर रहे होते हैं। इस वजह से माइस भी लाइव होता है और बर्निंग कैंडल कीप ऑन, ठीक है। देन प्रिस्ले एक हाइपोथेसिस देता है, प्लांट रिस्टोर टू द एयर वट एवर ब्रीथिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल रिमूव, ठीक है। हम चलते हैं अब अपना शार्ट नोट्स के ऊपर कि प्रिस्ले ने क्या किया था, ऑक्सीजन डिस्कवर किया था 1774 में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। बर्निंग कैंडल एंड माइस डिस्ट्रॉय एयर क्वालिटी एंड माइस सून सफोकेट, वो मैंने आपको बता दिया क्यों होता है। प्रेजेंस ऑफ मिंट प्लांट कैन रिस्टोर एयर क्वालिटी, ठीक है। अब इन्फ्लुएंस इसका क्या था, ग्रीन प्लांट रिस्टोर एयर करते हैं, ठीक है। इसकी एक ट्रिक है PAO पाओ। प्रिस्ले ने क्या किया था, एयर का इंपॉर्टेंस रोल बताया था प्लांट ग्रोथ में और ऑक्सीजन डिस्कवर किया था कब, 1774 में। अब हमारे पास नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आता है जैन इंजनहोस, 1779 में इन्होंने किया था। ही रिपीट सेम एक्सपेरिमेंट वंस इन डार्क रिएक्शन एंड वंस इन लाइट रिएक्शन। जो जोसेफ प्रिस्ले ने किया था वही सेम एक्सपेरिमेंट जैन इंजनहोस ने किया, एक बार लाइट रिएक्शन में किया और एक बार डार्क रिएक्शन में किया। जब इन्होंने डार्क रिएक्शन में एक्सपेरिमेंट किया तो माइस क्या हो गया, किल हो गया, माइस मर गया इन दी प्रेजेंस ऑफ मिंट प्लांट। मतलब मिंट प्लांट के प्रेजेंस में भी डार्क रिएक्शन में माइस मर गया, क्योंकि उसमें जब सनलाइट ही नहीं आ रही है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा, तो माइस ऑब्वियसली बात है मर जाएगा, ठीक है। देन इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट समर्ज हाइड्रोफाइट के साथ किया, ठीक है। ये एक क्या लिया, जार लिया और एक ये ट्यूब ली, इसके बीच में इन्होंने क्या किया, समर्ज हाइड्रोफाइट जो था इक्वेटिक प्लांट लिया है इन्होंने, इसके बीच में इक्वेटिक प्लांट लिया, कौन सा, हाइड्रीला, हाइड्रीला प्लांट लिया इन्होंने, ठीक है। हाइड्रीला प्लांट लिया, जब सनलाइट प्रोवाइड करवाई इन्होंने, ठीक है, तो इसमें क्या निकले, ऑक्सीजन बबल निकले, ठीक है। जब इन्होंने सनलाइट प्रोवाइड करवाई तो ऑक्सीजन बबल निकले, ऑनली ऑक्सीजन अराइज, ऑक्सीजन बबल अराइज ऑनली अराउंड ग्रीन प्लांट, ठीक है। ऑक्सीजन बबल अराइज ऑनली अराउंड ग्रीन प्लांट इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, ठीक है। देन इसने ये बोला, in submerged hydrophyte hydrilla plant in high light intensity produce oxygen, or later he identified these bubble to be oxygen, hence he showed that it is the only green part of the plant that could release oxygen. अब इसका इन्फ्लुएंस क्या था कि only green part of the plant could release oxygen and sunlight is essential for plant. then हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे, जो किया था हमारे जूलियस वॉन सैक ने 1854 में। 1854 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने इस चीज़ का एविडेंस दिया कि प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज वेयर प्लांट ग्रो, प्रोवाइड एविडेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट ग्रो। जब प्लांट ग्रो करता है तो ग्लूकोज का प्रोडक्शन कहाँ होता है। हिज लेटेस्ट स्टडी शो दैट द ग्रीन केमिकल सब्सटेंस रिस्पांसिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। इन्फ्लुएंस इसका क्या था, ही फाउंड ग्रीन पार्ट इन प्लांट वेयर ग्लूकोज मेड एंड ग्लूकोज इज यूजली स्टोर एज स्टार्च। देन हमारे पास हमारे पास आता है वेन नील इज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट फोटोसिंथेसिस इज एसेंशियली अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड एंड ही वेन नील एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट था, उसने बोला था फोटोसिंथेसिस एसेंशियली लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है जो रिड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में। इन ग्रीन प्लांट वाटर इज हाइड्रोजन डोनर ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन एंड H2S इज हाइड्रोजन डोनर फॉर पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। इसके पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के प्रोडक्ट क्या होंगे, सल्फर या सल्फेट होगा, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म नॉट ऑन ऑक्सीजन, ठीक है। जो ग्रीन सल्फर और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया होंगे या प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट होंगे, प्रोडक्ट ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेंगे ना कि ऑक्सीजन पे। अब इसका इन्फ्लुएंस क्या था, ऑक्सीजन इवॉल्व कम फ्रॉम वाटर नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो हमने जब हमने फोटोसिंथेसिस में जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से हमने ग्लूकोज बनवाया था और ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट निकला था, उसका तब हमें ये नहीं पता था कि वो किससे निकलता है। उसका प्रूफ किसने दिया था, वेन नील ने दिया था, ठीक है। वेन नील ने ये बताया था कि ऑक्सीजन जो होता है वो वाटर से आता है नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका प्रूफ जो है, इसका एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने दिया था, रूबिन कामिन एंड हासिद रूबिन कामिन एंड हासिद ने इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था। इन्होंने क्या किया कि रेडियो एक्टिव टेक्निक अप्लाई की, ऑक्सीजन O18 लिया, ठीक है, टू शो एक्सपेरिमेंटली दैट ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस रिलीज फ्रॉम वाटर नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिया था, हमने वाटर लिया था, हमने लाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन करवाई थी, हमारे पास ग्लूकोज आया था और ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट निकला था। ये ऑक्सीजन O18 निकलता है, ये किससे निकलता है, वाटर से निकलता है। देन हमारे पास रॉबर्ट हिल एंड बेंडल आते हैं, ठीक है। ये स्टडी करते हैं लाइट रिएक्शन को स्टडी करते हैं और जेड स्कीम को क्या करते हैं, प्रपोज जेड स्कीम इन ETS। ये क्या करते हैं कि DCIP और बेंजोक्विनोन लेते हैं आर्टिफिशियली और NADPH नेचुरली लेते हैं, ठीक है। ही इफ सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड कैन ऑक्सीडाइज वाटर और ब्रेक
और ब्रेक वाटर ठीक है विदाउट डार्क रिएक्शन। जब हमने अब ईटीएस तो डार्क रिएक्शन में होती है, इन्होंने क्या किया था रोका कि डीसीपीआईपी और बेंजोक्विनोन को आर्टिफिशियली लिया था और एनएडीपीएच को नेचुरली लिया था। इफ सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड कैन ऑक्सीडाइज वाटर और ब्रेक वाटर। अब जो जेड स्कीम में हमारी ईटीएस चलती है वो डार्क रिएक्शन में चलती है, और इन्होंने क्या किया कि आर्टिफिशियली और नेचुरली बेंजोक्विनोन डीसीपीआईपी और एनएडीपीएच नेचुरली प्रोवाइड किया। अगर हम आउटसाइड से प्रोवाइड करेंगे तो ऑक्सीजन का क्या होगा, वाटर का ब्रेक डाउन होगा, और डाइक्लोरोएंडोफिनोल क्या होती है, एक ब्लू कलर डाई होती है विच बिकम कलरलेस ऑन रिडक्शन।